हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम नितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों को जो है कुछ थोड़ा सा जो प्लाज्मोलाइसिस और जो है हिस्टोमेटा एंड ट्रांसप्रेशन के बारे में बताएंगे। और उस ट्रांसप्रेशन में सबसे पहले ट्रांसप्रेशन को जानने से पहले आप हिस्टोमेटा के बारे में जानिए, ठीक है। और ये चीज मतलब जो है जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मतलब सरकार की प्रक्रिया ही अलग चल रही है कि वो किस प्रकार से कब वैकेंसी देगा कब नहीं देगा, लेकिन फिर भी जो मतलब आप लगे रहिए, अन्यथा वो अचानक में वैकेंसी देंगे और उस पेपर हो जाएगा तो फिर आप कुछ तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे जो है तैयारी करते रहिए। आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है यानी प्लाज्मा का जो है समाप्त होना, या जैसे कोई मान लीजिए कोई सेल है और ये प्लाज्मोलाइसिस जो होता है ये ओनली प्लांट सेल में होता है। प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस प्लांट सेल में होता है। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण अगर इस मतलब जो है सेल के अंदर से जो मतलब जो है आप ये कहते हैं कि जो भी इसके अंदर मतलब जो है मटेरियल वाटर मॉलिक्यूल होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल जब इसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जब बाहर निकल जाता है तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एकदम आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट होकर के सिकुड़ करके बीच में आ जाती है। यही प्रोसेस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस होता है, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस वैसे रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये जो मतलब सेल को जो जैसे हाइपरटोनिक में रखे प्लाज्मोलाइज हो गया, फिर उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो फिर पुनः वो जो मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगी और डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, यानी पुनः जो मतलब फुल से फ्लैश हो जाएगी या फूल जाएगी, ठीक है। यानी इस प्रकार से मतलब जो है आप देख सकते हैं मतलब जो है प्लाज्मोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल भी होता है। जैसे आप ये कहेंगे कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ये ओनली प्लांट सेल का है क्योंकि प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाए जा रहे हैं और जो मतलब एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, इसलिए प्लाज्मोलाइसिस केवल प्लांट सेल का कैरेक्टर होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है यानी जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि पुनः जो मतलब क्या होने वाला है, एक प्रकार से रिवर्स होने वाला प्रोसेस होता है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल को ये जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए, ठीक है। यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो वो इंडोऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, इंडोऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके जो मतलब क्या कर देगा, इसका जो प्लाज्मा होगा वो प्लाज्मा जो है पुनः जो है क्या हो जाएगा, स्वैल कर जाएगा, यानी जो मतलब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, यानी ये डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कंडीशन हो जाएगा, डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, यानी पुनः जो प्लाज्मा को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। अब ऐसा कंडीशन जिसे आप एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं प्लांटों को जैसे टेम्पोररी विल्टिंग, ठीक है, अस्थायी मलानता की प्रक्रिया होती है। तो ये प्रोसेस होता है जिसमें मतलब जो है क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की अधिकता जहां पर वैसे मतलब जो है आप उसको नहीं कह सकते, मलानता अलग प्रकार से होती है, बेल्टिंग अलग है। यहाँ पे आप ये चीजें जैसे किसी मतलब जो है आप देखते हैं कि ये जैसे समुद्री किनारों पर जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, जब थोड़ा सा उसमें जो है जल की मात्रा बढ़ती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो मतलब ओशियन का समुद्र का जल है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें अधिक अमाउंट में साल्ट है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब प्लांट से जो मतलब क्या करेगा, संपर्क होगा उसका, तो उस प्लांट से संपर्क करके क्या करेगा, प्लांट के सेल के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो इस प्रकार से प्लांट सेल का जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो रिमूव कर जाएगा कहां पर, जो मतलब ओशियन में, और उस प्रकार से उसकी प्लाज्मा में जो मतलब प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। और प्लाज्मोलाइसिस होने के बाद फिर पुनः जब जो मतलब जैसे थोड़ा सा मतलब जो पानी घटता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां से फिर वो मतलब जमीन से वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके पुनः जो मतलब अपने मेन स्थिति में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मोलाइसिस वो जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें 3 स्टेज होता है, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस के स्टेज की बात करें कि मतलब जो पहले क्या होता है, तो पहले जो है मतलब लिमिटिंग फेज होता है। लिमिटिंग फेज में जैसे रिमूविंग शुरू होगा,
वाटर मॉलिक्यूल पे जो है रिमूविंग स्टार्ट होगा। तो पहले साइटोप्लाज्म से रिमूव होगा, पहले साइटोप्लाज्म से, फिर उसके बाद जो मतलब फर्स्ट टाइम पे साइटोप्लाज्म से, फिर सेकेंड टाइम पे कहां से होगा, वैक्यूल से, वैक्यूल से होगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से पहले वाटर मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म से निकलेगा, फिर वैक्यूल से निकलेगा, और वैक्यूल से निकलने के बाद जब इसमें से जैसे वाटर मॉलिक्यूल सब निकल जाएंगे तो उस कंडीशन में ये जो हमको सेल श्रिंक कर जाए। ठीक है, इस सेल का जो मतलब जो है सेल मेम्ब्रेन होगा वो श्रिंक कर जाएगा, और अगर श्रिंक कर जाएगा तो उस समय टारगर प्रेशर जो होगा, जो इस फीड दाब जिसे कहते हैं, या जो है कोशिका द्रव्य के द्वारा मेम्ब्रेन पर कोई दाब नहीं डाला जाएगा, इसलिए टारगर प्रेशर शून्य हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन होता है यानी इंसिपिएंट फेज। ठीक है, पहला लिमिटिंग फेज था, दूसरा इंसिपिएंट फेज था, तीसरा इविडेंट फेज या फाइनल फेज। इस फेज तक आते आते सेल के जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, यानी वो सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसा कंडीशन, कितने कंडीशन मतलब इतनी स्थितियां, और 3 स्थितियां, 3 स्टेज होते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ट्रांसपिरेशन की बात करें, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन यानी किसी पौधे से, ठीक है, किसी पौधे के वायवीय भागों द्वारा स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, किसी पौधे के मतलब जो है स्टोमेटा के द्वारा या जो मतलब रंध्र के द्वारा उसके वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। या आप ये कह सकते हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि लॉस ऑफ द वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, यानी वाटर का जो लॉस हो रहा है वाटर वेपर के रूप में, या तो मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब जो है वाटर वेपर, तो वेपर के रूप में जो लॉस हो रहा है वो लॉस किसके थ्रू, बाय द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट के एरियल पार्ट, प्लांट के वायवीय भागों द्वारा जो लॉस हो रहा है वो जो मतलब क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और वो लॉस जो होता है वो लॉस होने का प्रोसेस है ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वाया स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा मेजर होता है। मेजर अधिकतम मात्रा में किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा, और वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलने का जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वही जो क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन टाइप की बात करें हम, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार की बात करें तो हमारा वाष्पोत्सर्जन जैसे आप कह सकते हैं स्टोमेटा के थ्रू जो जल वाष्प के रूप में निकले उसे स्टोमेटल जो है ट्रांसपिरेशन कहा जा सकता है। और 80% प्लांटों में जो है स्टोमेटा के थ्रू ही जो मतलब वाटर वेपर के रूप में वाटर बाहर निकलता है। दूसरा कुछ और मतलब जो है पौधों के जैसे क्यूटिकल्स होते हैं, और उस क्यूटिकल के थ्रू अगर निकलता है तो उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये 20% जो मतलब यूज होता है, 20% वाटर मॉलिक्यूल को जो है क्या करता है, प्लांट से बाहर करता है, इसीलिए क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। कुछ लेंटिकल्स होती हैं, लेंटिकल्स के थ्रू जो है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, इसे लेंटिकुलर जो है ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये 0.1% यानी सबसे कम आप कह सकते हैं, सबसे कम होता है। और होता किसमें है, डाइकाटिक यानी द्विबीजपत्री पौधों में, और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नो माने जो है नाइट्रेट, स्पर्म माने सीड यानी नग्न बीजी पौधों में। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों में और नग्न बीजी पौधों में जो मतलब क्या होता है, क्यूटिकुलर टाइप का जो है ट्रांसपिरेशन होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन होता किसके द्वारा है, स्टोमेटा के द्वारा। ठीक है, तो स्टोमेटा के द्वारा एक ट्रांसपिरेशन होता, तो स्टोमेटा के बारे में हमें जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से जो मतलब स्टोमेटा होता है, कैसे जो उसका स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से अरेंज है, कहाँ, और उसके बाद फिर मतलब उसका जैसे मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, यानी स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने की स्थिति क्या है, ये सब चीजें जो मतलब हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं मतलब जो है स्टोमेटल एपरेटस की बात करते हैं कि स्टोमेटा में कौन कौन से जो है पार्ट होते हैं।
ठीक है। एपरेटस में जैसे आप कह सकते हैं, ये देखिए बीच वाला जो पोर्शन है इसे इंस्ट्रूमेंटल कोर कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंटल कोर होता है और जो इसके बगल दो सेल्स होती है, ठीक है, मतलब जो है दो सेल होती हैं, इन सेलों को जो है गार्ड सेल कहा जाता है। गार्ड सेल, यस, रक्षक कोशिकाएं। और इनके जो है अलग अगल बगल गार्ड सेलों के चारों तरफ सेल्स पाई जाती है, जिससे कहा जाता है सबसिडियरी सेल, सहायक कोशिका। सबसिडियरी सेल तो सहायक कोशिकाएं होती है। जिस प्रकार से गार्ड सेल होता है एपरेटस में, इंस्ट्रूमेंटल कोर होते हैं, सबसिडियरी सेल्स होती है। गार्ड सेल जो होता है ये थोड़ा स्ट्रक्चर के आधार पर अलग है। डाइकाट प्लांट में जो मतलब आप कह सकते हैं सेम के बीज की तरह बीन सीड शेप होता है, ठीक है, यानी जैसे सेम का बीज थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ और बाहर उभरा हुआ, तो इस प्रकार से ऐसी संरचना में होता है जिसे जो मतलब बीन शेप कहा जाता है, ठीक है। और मोनोकाट में डंबल लाइक, डंबल जो ऐसे डंबल नहीं होता, डंबल जैसा जिसको लेकर के जो है जिम वगैरह में करते हैं, तो डंबल शेप जो होता है, तो डंबल शेप कहाँ पाया जाता है, मोनोकाट में। और जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो मतलब बीन शेप में पाया जाता है वो डाइकाट प्लांट, ठीक है। और जो है एक साइंटिस्ट है सैलिसबरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सैलिसबरी नामक साइंटिस्ट थे, सैलिसबरी, ठीक है। सैलिसबरी नामक साइंटिस्ट ने जिन्होंने क्या दिया था, इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स दिया था। इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स किस प्रकार से निकाला जा सकता है, तो इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स के बारे में इन्होंने बताया। अपना जो इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स में इन्होंने बताया आई इज इक्वल टू यस अपॉन ई प्लस यस इंटू 100, ठीक है। आई इज इक्वल टू यस अपॉन ई प्लस एस इंटू 100 ये बताया। और ये होता है कि where यस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, ठीक है। पर यूनिट एरिया में कितने स्टोमेटा पाए जा रहे हैं उसको जो मतलब उसका नंबर जो है यस से डिनोट किया गया। ई के द्वारा क्या किया गया, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर यूनिट एरिया, ठीक है। पर यूनिट एरिया जो मतलब एपिडर्मल सेलों की संख्या की बात की गई और उसके द्वारा जो है क्या किया, इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स का फॉर्मेशन किया गया, यानी उसके जो फार्मूले का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। स्टोमेटा अगर आप देखेंगे, जैसे टाइप देखना है मोनोकाट और डाइकाट के आधार पर, तो स्टोमेटा कैसा है, इन डाइकाट की बात करें तो इसमें जो है हाइपोस्टोमिक टाइप आया। हाइपोस्टोमिक का मतलब जैसे कोई लीव्स होती है, लीव्स में तो मतलब दो प्रकार के एपिडर्मिस पाए जाते हैं, अपर एपिडर्मिस और उन्होंने जो मतलब सैलिसबरी नामक जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स आपने जाना, जिसमें आई इज इक्वल टू यस ई प्लस यस इंटू जो है 100 होता है, जिसमें जो मतलब आपको हमने बताया कि मतलब जो है द नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंटल पर यूनिट एरिया, और जो ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर यूनिट एरिया की बात की गई। और स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा टाइप होते जो मतलब मोनोकाट और डाइकाट के आधार पर आप देखें, ठीक है, कि मोनोकाट और डाइकाट में कैसा स्टोमेटा होता है। तो इन डाइकाट में आप कहेंगे हाइपोस्टोमिक टाइप होते हैं। हाइपोस्टोमिक का मतलब सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पर जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है, और अपर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा एब्सेंट होता है, ठीक है। और आइसोस्टोमैटिक आइसोस्टोमैटिक टाइप जो होता है ये मोनोकाट प्लांट में मिलता है। और मोनोकाट प्लांट में जो है मतलब ये स्टोमेटा क्या होते हैं, ये दोनों आइसो कह रहा है, आइसो का मतलब जो है दोनों एपिडर्मिस पर पाया जाता है, अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस पर स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें आइसोस्टोमैटिक स्टोमेटा कहा जाता है। जिस प्रकार से डाइकाट और मोनोकाट प्लांटों में आप देखेंगे तो स्टोमेटा के आधार पर ये डिफरेंसेस है, यानी इस पे जो मतलब लोअर एपिडर्मिस पर, डाइकाट में जो मतलब द्विबीजपत्री में लोअर एपिडर्मिस पर यानी लिप्स के निचले वाले भाग पर,
और जो मोनोकाट में क्या होता है कि दोनों पार्ट सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टोमेटा यानी डाइकाट और मोनोकाट के आधार पर किस प्रकार से। अगला टाइप हम देखते हैं ओपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग के आधार पर, यानी खुलने और बंद होने के आधार पर स्टोमेटा कितने प्रकार के होते हैं। तो इस चीज को देखते हैं। जैसे इसमें कहा गया पहला जो है फोटो एक्टिव स्टोमेटा, फोटो एक्टिव स्टोमेटा। तो फोटो एक्टिव स्टोमेटा जो होते हैं यानी प्रकाश के लिए मतलब प्रकाश की उपस्थिति में सक्रिय जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा ऐसे होते हैं मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में खुलेंगे और प्रकाश की अनुपस्थिति में वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ऐसे स्टोमेटा यानी जो मतलब जो हमारे यहाँ के नॉर्मल पौधों में पाया जाता है, हमारे यहाँ मतलब यूपी जैसे मतलब जो हम ये कह रहे हैं यहाँ सबके स्थानों पर जो मतलब जो पाए जाते हैं वो दिन के समय खुलते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश निकलेगा उनके अंदर उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण किया जाएगा। और एक चीज और, जो क्लोरोफिल के अंदर जो मतलब जो है क्लोरोफिल के गार्ड सेल के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसे जो है जिज़ैंथीन कहा जाता है। ठीक है, उस क्लोरोफिल को जो है जिज़ैंथीन भी नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार ये स्पेशल टाइप क्लोरोफिल होता है जिसे जिज़ैंथीन कहा जाता है। यहाँ पर हमने जो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर क्लोरोफिल होते हैं, ये क्लोरोफिल जो मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ये जो मतलब जिज़ैंथीन कहे जाते हैं। तो इसका इस प्रकार से मतलब जो है जो हमारे यहाँ के स्टोमेटा पाए जाते हैं उसके अंदर इस क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल तो ऐसे सब में पाया जाता है लेकिन इसको जिज़ैंथीन मतलब जो है क्लोरोफिल को जो है कहा जाता है। यहाँ पर जो मतलब ये दिन के समय आप कह सकते हैं ओपन इन द डे, दिन के समय खुलते हैं और रात्रि में बंद होते हैं। इस फोटो एक्टिव स्टोमेटा, इस फोटो एक्टिव स्टोमेटा आप कहेंगे ओपन इन द नाइट। ठीक है, यानी रात्रि में खुलने वाले और दिन में बंद होने वाले जो स्टोमेटा होते हैं वो कौन होते हैं, इस फोटो एक्टिव स्टोमेटा। जैसे इसे जो मतलब कैम जो है कैम प्लांट क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे वाले प्लांट में पाया जाता है, या आप कह सकते हैं जीरोफिटिक प्लांट में पाया जाता है। जीरोफिटिक प्लांट या जीरोफिटिक का मतलब होता है जो है आप कह सकते हैं मर्सलीय पौधों में पाया जाता है। तो वो जल की बचत करने के लिए दिन के समय उनमें स्टोमेटा खुलता नहीं है, रात्रि के समय जब मौसम ठंडा हो जाता है तो उस समय जो है स्टोमेटा उसमें खुलता है। ठीक है, अगला देखें स्टोमेटा टाइप की बात करेंगे। बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर। ठीक है, यानी मतलब जो है प्लांटों में अलग अलग प्लांटों में कैसे कैसे स्टोमेटा जो मतलब वितरित है उस वितरण के आधार पर स्टोमेटा कितने टाइप के होते हैं ये चीज हम देखते हैं। पहला है एप्पल मलबरी टाइप। ठीक है, कैसा है एप्पल मलबरी टाइप स्टोमेटा, ये 1% ऑन द लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये केवल लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं, यानी प्लांट के जो मतलब प्लांट का लीव्स जो होगा ऐसे लगा रहेगा उसके निचले वाले भाग पर ही प्रेजेंट होते हैं, ऊपरी सतह पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। यानी आप कह सकते हैं ये मतलब जो है ओनली परसेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, यानी लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं, इसे एप्पल मलबरी टाइप कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है पोटैटो टाइप, पोटैटो। ठीक है, तो पोटैटो टाइप जो स्टोमेटा होता है इसकी संख्या मोर ऑन द लोअर एपिडर्मिस, यानी प्लांट के लोअर एपिडर्मिस पर बहुत ही हाईएस्ट अमाउंट में होगा, और आप ये कह सकते हैं स्लाइटली या थोड़ा मतलब बहुत ही मतलब स्मॉल अमाउंट में जो है अपर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतम मात्रा में कहां पाए जाते हैं, लोअर एपिडर्मिस पर। ठीक है, या मोर ऑन द लोअर एपिडर्मिस, अधिकतम संख्या में जो मतलब ये निचले भाग पर जो मतलब निचले जो है एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। ओट टाइप जो स्टोमेटा होता है ये क्या होता है, ऑन द बोथ एपिडर्मिस। ठीक है, अपर प्लांट के जो मतलब जैसे मतलब जो है अभी आप मान लीजिए कि यहाँ पे एपिडर्मिस बना दीजिए ऐसे अपर और लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये दोनों साइड पर अपर पर भी और जो है लोअर पार्ट पर पाया जाता है। जिस प्रकार से आपने मोनोकाट की बात की थी, वो ओट जो है एक प्रकार का मोनोकाटिक प्लांट है, तो ओट टाइप स्टोमेटा जो पाए जाते हैं बोथ एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, ऊपर वाले पर भी और निचले वाले पर भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहते हैं मतलब बोथ एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले स्टोमेटा
जो पोड टाइप कहलाते हैं। वाटर लिली टाइप, ठीक है, वाटर लिली का मतलब जो है ऐसे स्टोमेटा जो जल में उपस्थित जलीय पौधों में, और वो कैसे पौधे हो, वो जो है मतलब फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, यानी जो है मतलब सतह पर तैरने वाले पौधे, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले पौधे होते हैं। उन पौधों के जो है मतलब एपिडर्मल लेयर पर पाए जाएंगे, यानी ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो फ्री फ्लोटिंग जो एनिमल होते हैं, फ्री फ्लोटिंग जो एनिमल होते हैं, उन फ्री फ्लोटिंग जो प्लांट होते हैं, एनिमल ही जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर यानी ओनली अपर एपिडर्मिस पर ही पाए जाते हैं, जिन्हें वाटर लिली टाइप स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है, ओनली अपर एपिडर्मिस। पोटाइनोजेटान टाइप, ठीक है, पोटाइनोजेटान टाइप स्टोमेटा जो होता है, ये स्टोमेटा जितने सबमर्ज प्लांट होते हैं, यानी जितने जो है डूबे हुए पौधे होते हैं, जल के अंदर डूबे हुए पौधे पाए जाते हैं, तो उन हर पौधों में ये स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्टोमेटा का जो है कोई फंक्शन नहीं होता है, या आप ये कह सकते हैं ये इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। और इनएक्टिव के साथ साथ मतलब जैसे आप देखते हैं कुछ प्लांट होता है हाइड्रिला या पोटाइनोजेटान, तो पोटाइनोजेटान और हाइड्रिला जैसे प्लांटों में जो है पोटाइनोजेटान टाइप स्टोमेटा पाया जाता है, और ये स्टोमेटा जो है इनएक्टिव कंडीशन में होता है या नॉन फंक्शनल होता है, इससे मतलब कोई फंक्शन नहीं करता है, मतलब क्योंकि ये जो है डूबा हुआ पौधा है, जल के अंदर बहुत अत्यधिक मात्रा में डूबा रहता है। अगला हम स्टोमेटा टाइप देखेंगे, बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ जो है सिनसाइडियल सेल, या आप ये कह सकते हैं मतलब जैसे आपको हमने बताया था ना कि सबसाइडियल सेल जो होते हैं ना, उस सेल के आधार पर या सहायक कोशिकाओं के आधार पर जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा का जो ये सहायक कोशिकाएं, इन कोशिकाओं के नंबर के आधार पर स्टोमेटा कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एनमोसाइटिक जो कहा जाता है, एनमोसाइटिक में क्या होते हैं, मेनी स्टोमेटा पाए जाते हैं। एक मिनट रुक जाइए, हम ठीक है बना दिया है कि मेनी स्टोमेटा जो पाए जाते हैं वो एनमोसाइटिक में पाए जाते हैं, यानी स्टोमेटा के जो है मतलब चारों तरफ जो सेल्स पाई जाती हैं, उन सेलों के नंबर के आधार पर या सब्सिडियरी सेल्स कही जाती हैं। तो सब्सिडियरी सेल में जैसे आप कह रहे हैं एनमोसाइटिक में जैसे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इस प्रकार से, ठीक है, और इसके जो है चारों तरफ सब्सिडियरी सेल्स पाई जा रही, ठीक है, सब्सिडियरी सेल्स, मेनी नंबर में जो है सब्सिडियरी सेलों की संख्या होती है, यानी इस प्रकार के स्टोमेटा को क्या कहा जाता है, एनमोसाइटिक स्टोमेटा, ठीक है। एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा में जो मतलब जो है सेलों की जो संख्या होती है, सब्सिडियरी सेलों की जो संख्या होती है वो 3 होती है, ठीक है, 3 की संख्या होती है, जिसमें एक सेल स्मॉल और 2 सेल लार्ज होता है। यानी अगर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हम देखें तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इस प्रकार का मतलब जो है इनका बनेगा कि एक सेल जो है मतलब आप ये कह सकते हैं एक सेल स्मॉल सेल हो जाएगी और 2 सेलें जो है लार्ज हो जाएंगी, ठीक है। यानी इस प्रकार से मतलब जो है 2 जो है सब्सिडियरी सेलों की संख्या लार्ज में पाई जाती है, जिसे एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा कहा जाता है। बाकी क्लोरोफिल तो सब में जो मतलब गार्ड सेल में सब में प्रेजेंट रहेगा, या रक्षक कोशिकाओं में क्या रहेगा, क्लोरोफिल उपस्थित रहेगा, ठीक है। हमारा तीसरा वाला है पैरासाइटिक, तीसरा टाइप है पैरासाइटिक, जिसमें जो है मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब जो है जो सेलों की संख्या पाई जा रही है, सब्सिडियरी सेलों की जो संख्या पाई जा रही है वो 2 की संख्या होती है, लेकिन ये दोनों सेल जो है गार्ड सेल के पैरेलल अरेंज होते हैं। यहाँ लिखा गया पैरेलल, ठीक है, यानी सेल का जो अरेंजमेंट क्या होता है, पैरेलल होता है। आप इस प्रकार से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, और ये स्टोमेटो से लिखा है इसके जो है मतलब पैरेलल ये पाई जाएंगी सेल्स, ठीक है। कैसे पाई जाएंगी, पैरेलल में पाई जाएंगी या इसके समांतर में पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो मतलब स्टोमेटा को क्या कहा जाता है, पैरासाइटिक स्टोमेटा। डाइएक्टिक साइट टाइप स्टोमेटा जो होता है डाइएक्टिक, ठीक है, डाइएक्टिक में भी जो मतलब जो आप कह सकते हैं सब्सिडियरी सेलों की संख्या 2 ही होती है, लेकिन इनका अरेंजमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है,
ठीक है। या परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब जो है एक प्रकार से ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इससे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। यानी जो है गार्ड सेल के जो है 90 अंश पर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये स्टोमेटा का जो टाइप था, नंबर क्या था पर आगे जो मतलब अगले टॉपिक में आप लोगों से हम जो है डिस्कस करेंगे कि स्टोमेटा के ओपनिंग और जो है क्लोजिंग की मैकेनिज्म की बात करेंगे, और जो मतलब और भी जो फंक्शन जो मतलब जो चीजें आपको जो है कुछ टॉपिक्स को बताया जाएगा उन टॉपिकों के बारे में। और आज का टॉपिक बस हमारा यही तक। जय हिंद, जय भारत।